सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो मैं पहले ही आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरी पहली मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आप लोगों को भी मजा आए इस वीडियो को देखने में। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आपके पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लो और अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये मांगा बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। हमें स्टार्टिंग में एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम है सिल्वर ड्रैगन डंजन, और हमें एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ से जा रही होती है, और हमें पता चलता है कि ये यहाँ की क्वीन है। और ये कहती है, ओए तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं उसको अकेले में बात करना चाहती हूँ। और वो दोनों कहते हैं यस हर मेजेस्टी। और हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम है क्वीन रोसवेसी, और ये है एक सिल्वर ड्रैगन क्वीन। और ये रोसवेसी एक बंदे के पास पहुँचती है और उससे कहती है, ओए ग्रेट ड्रैगन हीरो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है एक प्रिजनर बन के हमारे ड्रैगन क्लैन का। और हमारे मेन कैरेक्टर का पहला लुक दिखाया जाता है जो चेन से बना है। ऑफ कोर्स वो एक प्रिजन में है तो चेन से तो बना ही होगा। वो कहता है मार दो मुझे, मार दो। तो हमारी क्वीन कहती है, क्या तुम्हें इतनी जल्दी क्विक डेथ चाहिए? और कहती है, मैं तो तुम्हें इतने इजीली नहीं मारने वाली, वैसे भी तुम एक हैंडसम लड़के हो, और थोड़े स्कार्स और फिर तुम एक परफेक्ट बन जाओगे। मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे ह्यूमिलेट करना बंद करो और प्लीज मुझे जल्दी से मार दो। और हमारी प्रिंसेस कहती है उसका खून चाटते हुए, तुम इतने ताकतवर हो, क्यों ना तुम हमारे सिल्वर ड्रैगन क्लैन को ज्वाइन कर लो। हमारा एमसी कहता है, क्या तुम मेरे लिए वर्थ इट हो? तभी प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पुंज से हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। प्रिंसेस कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम 2 कौड़ी के प्रिजनर मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? लियोन मास्कर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वही एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर हो जिसने ड्रैगन्स को मारकर सारी इंसानियत को बचा लिया था? तो जाग जाओ ये जानकर कि मैं तुमको कभी भी मार सकती हूँ। ये सुनकर एमसी कहता है, रोसवेसी, हम इंसानों को अंडर एस्टिमेट मत करो। प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पुंज से हमारे एमसी का गला दबाते हुए उसको ऊपर उठा लेती है और वो उसका नाम पुकारता है। ये सुनकर प्रिंसेस को लगता है कि वो अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहा है, और वो कहती है, क्या तुम इतनी जल्दी अपनी लाइफ के लिए भीख मांगने के लिए भी रेडी हो गए? लियोन कहता है, तुमने स्टार्टिंग से ही 2 गलतियां कर दी। उसको तो ये मजाक लग रहा था। लियोन कहता है, तुम्हारी सबसे पहली गलती थी एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर के सामने अकेले आना, और दूसरी गलती, तुमने मेरा खून चख लिया है। और वो अपने ब्लड कर्स को एक्टिवेट करता है और वो ब्लड कर्स रोसवेसी के अंदर जाने लगता है जिससे कि वो लियोन को छोड़ देती है और उसको कुछ होने लगता है। वो कहती है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, क्यों क्यों मेरी बॉडी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वो नीचे बैठ जाती है। तभी लियोन कहता है, योर मेजेस्टी, तुम बहुत ही जल्द एक दर्द से गुजरने वाली हो जो तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी सोल से लाया है। पर रोसवेस को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता और वो लियोन के ऊपर कूद जाती है। लियोन सोचता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरा श्राप तो ऐसे काम नहीं करता, इसको तो बहुत ही ज्यादा दर्द में होना चाहिए था। तभी रोसवेसी लियोन को पकड़कर किस कर देती है और हमें एक और बात का सीन दिखाया जाता है। रोसवेसी कहती है, ओए तुमने मुझे क्या किया है? लियोन बताता है, मैंने एक ऐसी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसे जिंदगी में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ एक बार मुझे तुम्हारा खून चखना था और फिर हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा जो मेरे मरते ही तुमको दर्द में तड़पाता रहेगा। रोसवेस कहती है, ये श्राप तुम्हारे मरने के बाद एक्टिवेट होना था, तो हमारे बीच में ये क्या हुआ? पर लियोन कहता है कि ये तो बस एक एक्सीडेंट हो गया, मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। रोसवेसी कहती है, चुप हो जाओ। लियोन कहता है, मुझे जितना पता है तुम ड्रैगन्स दी रूल्स ऑफ मोनोगैमी को फॉलो करते हो। ये रूल ऑफ मोनोगैमी में क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो ये बेसिकली एक रूल है जो ड्रैगन्स फॉलो करते हैं इस मानवा में। इसमें ड्रैगन सिर्फ एक ही आदमी के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। कनेक्शन मतलब समझ लो। फिर लियोन कहता है, मेरे मरने के बाद द ग्रेट सिल्वर ड्रैगन क्वीन कोई भी दूसरा मेट नहीं ढूंढ सकती और अपने ड्रैगन क्लैन को भी ये नहीं बता सकती कि ये सब क्यों हुआ। ये सब मेरे फॉरबिडन स्पेल का कमाल है। हमारा लियोन क्वीन को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या कहा योर मेजेस्टी, द ग्रेट सिल्वर ड्रैगन क्वीन, तुमने कहा था कि मेरा कोई सक्सेसर नहीं हो सकता और अब तुम्हारा भी कोई सक्सेसर नहीं हो सकता। इसका मतलब अब तो कोई ड्रैगन सक्सेसर भी नहीं होगा। तभी क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। लियोन कहता है, तुम मुझे मारना चाहती हो योर मेजेस्टी? इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं पहले से ही मरने वाला हूँ। और लियोन बेहोश होने से पहले कहता है, एक दर्द की जिंदगी जीना और पूरी जिंदगी याद रखना कि उसकी ये हालत एक इंसान ने की थी। भी क्वीन रुक जाती है और चुपचाप से अपने कपड़े पहन लेती है। रोसवेसी कहती है, तुम एक इंसान हो और तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो, वो भी इतने घटिया
तरीके से क्या तुम्हें मरना है? लेकिन लियोन तो वहाँ पर बेहोश पड़ा था। क्वीन कहती है ये इतना चीप कैसे हो सकता है? और यहाँ पर लियोन नीचे पड़ा हुआ था जिसके चेस्ट पर कुछ चमक रहा था। फिर हमें लियोन की बैक स्टोरी दिखाया जाता है। जब वो 5 साल की उम्र की था तब उसने एक बच्ची को बचाया था। फिर उसने 10 साल की उम्र में इंपेरियल ड्रैगन स्लेयर एकेडमी को ज्वाइन किया और फिर वहां से भी ग्रेजुएट हो गया। और फिर 15 साल की उम्र में उसने एम्पायर के लिए काउंटलेस ड्रैगन्स को मारा। तभी से उसको ड्रैगन स्लेइंग हीरो का टाइटल मिल गया और सिर्फ यही एक होप था एम्पायर के लिए जो हर एक लड़ाई में इनको जीत दिला सके। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन घबरा कर उठता है और कहता है कहाँ पर हूँ मैं? और फिर देखता है कि एक क्यूट सी बच्ची दरवाजे पर खड़कर उसे देख रही होती है। क्यूट सी बच्ची कहती है तो तुम उठ ही गए। लियोन इसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वो कहता है तो मैं समझ ही गया, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन था मैनकाइंड के लिए, इसीलिए मुझे जन्नत मिली है और तुम एक लेजेंडरी एंजल हो। ची कहती है एंजल ये क्या होता है? फिर लियोन कहता है हेलो लिटिल एंजल तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची कहती है मेरा नाम मुएन है। लियोन कहता है मुएन ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट नाम है। लियोन कहता है ये एंजल के बालों का कलर इतना अजीब क्यों है, व्हाइट और काले बाल? लियोन कहता है मेरा नाम लियोन कस्मोड है। वो बच्ची कहती है मुझे पता है लियोन मतलब लायन। लियोन कहता है तुम्हें ये किसने बताया? बच्ची बोलती है ये तो मुझे मेरी माँ ने बताया था। लियोन कहता है ये नहीं हो सकता, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तो बच्ची कहती है रोजवेस और हमारा हीरो एकदम शॉक में चल जाता है। यही रहा होता है कि तुम्हारी माँ का नाम रोजवेस है तो मैं हूँ। ची कहती है तुम मेरे पापा हो। ये सुन के तो लियोन एकदम सदमे में ही चल जाता है। अभी वहाँ पर रोज आ जाती है और मोएन कहती है मॉम देखो पापा जाग गए। रोज लियोन की तरफ देखकर कहती है तो तुम फाइनली जाग गए लियोन। मोएन कहती है मॉम तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी क्योंकि तुम हर एक रोज पापा को देखने के लिए आते थे। रोज कहती है हाँ तुमने सही कहा। लेकिन वहाँ पर लियोन कहता है कि ये तो सिर्फ एक भूत ही विश्वास कर सकता है। रोज कहती है तो मोएन तुम बाहर जाओ, मुझे इसे अकेले में बात करनी है। लियोन रोज से कहता है तो क्या ये सच में हमारी बेटी है? रोज कहती है और नहीं तो क्या। लियोन कहता है आखिर तुमने उसको जन्म ही क्यों दिया? रोज कहती है तुम तो 2 साल के लिए सो गए थे और तुम्हें क्या मैं ऐसे ही जाने देती जो तुमने मेरे साथ 2 साल पहले किया था? लियोन कहता है तुम्हें क्या वो लगता है कि मैं सच में उसे करना चाहता था? दोनों अलग है, मैं तुम्हें कभी भी छू भी नहीं सकता। रोज कहती है तो तुम्हारे लिए मुझे छूना भी एक टॉर्चर जैसा है। लियोन कहता है ऑफ कोर्स। रोज उसे पकड़कर बेड पर फेंक देती है। क्या आगे क्या होने वाला है मैं तो वो बता नहीं सकता, आप लोग स्क्रीन पे ही देख लो। रोज लियोन के कपड़े फाड़ते हुए कहती है मैं तुम्हारे ऊपर एक ड्रैगन का पैटर्न बनाने जा रही हूँ और ये तुम इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक की बात होगी और तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकते। जब इंसान तुम्हारे ऊपर ड्रैगन का मार्क देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ड्रैगन स्लेइंग हीरो या फिर एक धोखेबाज जो ड्रैगन क्लैन के आगे सरेंडर कर चुका है। कहती है तुम ना ही ह्यूमन साइड के और ना ही ड्रैगन साइड के, तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे और ऐसे ही तड़पते रहोगे। और फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। सो गाइस मैं इस वाली वीडियो को सिर्फ 2 ही चैप्टर्स के साथ खत्म करने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो पर 10 से भी ज्यादा व्यूज आने वाले हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में बताते जाना।